सोचिए आप अहमदाबाद की सड़कों पर बेफिक्र घूम रहे और ठीक उसी वक्त किसी फ्लैट के अंदर भारत के दुश्मनों की अगली साजिश लिखी जा रही थी। लेकिन यह खेल ज्यादा देर नहीं चला। गुजरात एटीएस ने एक बार फिर वो कर दिखाया जो बाकी एजेंसियां सिर्फ सोच पाती। देश के दिल में पल रहे अलकायदा के मॉड्यूल को ही उखाड़ फेंका। दिल्ली, नोएडा और मोड़ासा से 4 संदिग्ध पकड़े गए और इनके बैकग्राउंड में है पाकिस्तान, बांग्लादेश और कट्टर इस्लामिक कट्टरता का पूरा नेटवर्क। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन है, सवाल ये है कि कितने और है और अब ये देश में अंदर कितनी गहराई से छुपे हुए हैं। अब चलिए आपको ले चलते हैं ऑपरेशन साइलेंट क्लीनअप की एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी में, जो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि आने वाली तबाही की एक अलार्म बेल है। मित्रों, ऑपरेशन साइलेंट क्लीनअप की शुरुआत कहां से हुई? 22 जुलाई 2025 की रात जब देश सो रहा था, गुजरात एटीएस के 2 अपने सबसे गोपनीय ऑपरेशन पर निकल चुकी थी। सूचना पक्की थी, भारत के 3 शहरों में एक QIS यानी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 4 एक्टिव सदस्य छिपे हुए। टारगेट लोकेशन थे दिल्ली, जामिया नगर, नोएडा सेक्टर 63, गुजरात, अहमदाबाद और मोड़ासा। एटीएस के पास सिर्फ एक मौका था, या तो इन्हें एक साथ पकड़ो या बिखर जाएंगे किसी नई साजिश के लिए। लेकिन कौन है 4 संदिग्ध? और एटीएस ने 24 घंटे के भीतर 4 संदिग्ध को दबोचा। नाम याद रखिए, मोहम्मद फयाज रिजवान दिल्ली से, टेक्निकल एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पर एक QIS का कट्टर प्रचारक। दूसरा है मोहम्मद फरदीन रईस, अहमदाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, मजहबी कट्टरता फैलाने में माहिर। तीसरा सैफुल्ला रहीफ कुरैशी, मोड़ासा, अरवली, सोशल नेटवर्क के जरिए युवाओं को रिक्रूट करने वाला मिड लेवल ऑपरेटर। चौथा जिशान अली, नोएडा, मुख्य भूमिका में। माना जा रहा है कि ये एक QIS हैंडलर से सीधे संपर्क में था। इन चारों के पास से बरामद हुआ है कट्टर इस्लामिक लिटरेचर, इंटरनेट से डाउनलोड किए गए गजवाए हिंद से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल फोन जिनमें टेलीग्राम, थ्रेमा और इनक्रप्टेड एप्स और एक डिजिटल नेटवर्क का पूरा ब्लूप्रिंट। लेकिन मित्रों, कैसे हुआ उनका खुलासा? दरअसल कुछ महीने पहले भारत की एक साइबर एजेंसी ने नोटिस किया था कि एक QIS से जुड़े कुछ संदिग्ध टेलीग्राम चैनल पर फिर से एक्टिव हो गए, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ कोडवर्ड इस्तेमाल हो रहे थे। ये लोग भारत में बैठे युवाओं को टारगेट कर रहे थे, खासकर मुस्लिम युवाओं को, जिन्हें धार्मिक किताबों के नाम पर भड़काया जा सके। गुजरात एटीएस ने जब डिजिटल फिंगरप्रिंट ट्रैक किए तो ये नाम सामने आए। लेकिन मित्रों, क्या थी इनकी योजना? एटीएस सूत्रों की माने तो ये कोई लॉन वुल्फ अटैक की तैयारी में थे, यानी एक ऐसा हमला जो अकेले कोई शख्स कर सके बिना किसी नेटवर्क के। लेकिन इनका असली मकसद था यूथ रिक्रूटमेंट। सोशल मीडिया के जरिए 16 से 25 साल के लड़कों को टारगेट करना, उन्हें भारत में इस्लाम खतरे में है जैसे नैरेटिव से जोड़ना और फिर उन्हें एक QIS जैसे संगठनों का हिस्सा बनाना। अब सोचिए मित्रों, ये नेटवर्क कितना खतरनाक हो सकता था अगर सही वक्त पर उन्हें रोका नहीं जाता। एटीएस का अलर्ट प्लान और आगे की जांच मित्रों क्या है? गुजरात एटीएस ने इन पर UAPA और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई, जिनमें देशद्रोह, आतंकी साजिश और विदेशी फंडिंग से जुड़े अपराध शामिल है। पूछताछ में अब ये सामने आ रहा है कि ये लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ आकाओं के सीधे संपर्क में थे। लेकिन मित्रों, इनका एक प्लान था। 2025 स्वतंत्रता दिवस से पहले एक डिजिटल कैंपेन शुरू करने का था। कुछ संदिग्धों की तलाश अभी जारी है जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बंगाल में एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, क्या यह पहला मामला है? तो बिल्कुल नहीं। गुजरात पहले भी इस तरह के मॉड्यूल का गढ़ रहा है। 2024 में श्रीलंकाई नागरिकों को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, याद करो। और अब 2025 एक QIS नेटवर्क। इसमें एक बात तो साफ है, गुजरात सिर्फ विकास का मॉडल नहीं है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक फील्ड टेस्टिंग जोन बन चुका है और ये रियलिटी है। लेकिन एक बड़ा सवाल, ये सिर्फ 4 थे या और भी थे? देखिए, आतंकी की ये लड़ाई छुपी हुई, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं करता। अब आतंकी डिजिटल दुनिया से आते हैं, डिजिटल दुनिया से कनेक्ट होते हैं। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं है, नैरेटिव और माइंडसेट से लड़ी जाती है। और इसी लड़ाई में सूचना सबसे बड़ा हथियार है।
गुजरात एटीएस ने वक्त रहते अलर्ट किया, लेकिन अब वक्त है समाज भी सतर्क रहे। अब सवाल आपसे है, क्या आपके आसपास कोई ऐसे ग्रुप्स, चैट्स या लोग जो युवा दिमागों को नफरत से भर रहे हैं? एटीएस एक सिस्टम है, पर देश की रक्षा तभी संभव है जब हर नागरिक एक जासूस की तरह अलर्ट रहे। अगर आपको ये स्टोरी जानकारी पूरी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने से नहीं होती है, बल्कि ऐसे आतंकियों को पहचाने और रोकने से भी होती है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।